प्रदेश में कल 3 विधानसभा व 1 लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है। मतदान से पूर्व कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा जीत के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने संदेह जताया है कि भाजपा आज की रात पैसा व शराब का खुलेआम प्रयोग मत को प्रभावित करने के लिए करेगी। उन्होंने बूथ कैप्चरिंग का भी संदेह जताया है। कुलदीप राठौर ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा सरकार ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। इसकी शिकायत चुनाव आयोग को की गई, लेकिन आयोग के सुस्त रवैये के चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार थमने के बाद भी आचार संहिता का उल्लंघन किया, जिसकी शिकायत भी की गई, लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि आज स्वायत्त संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं, जिससे लोकतंत्र पर खतरा बन गया है। बीजेपी द्वारा आज की रात भी शराब व पैसे का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में बूथ कैप्चरिंग हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को इसका अंदेशा है। राठौर ने कहा कि कल जनता महंगाई, बेरोजगारी व जर्जर कानून व्यवस्था के खिलाफ वोट करेगी। उन्होंने कहा कि 2022 की इबारत इन चुनावों में लिखी जाएगी। चारों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। देखिए, मैंने अभी तफसील से कहा है कि मैं पिछले 2 दिनों से जो सीईओ है उनसे समय मांग रहा हूँ, लेकिन कल कहा गया वो किन्नौर में और आज भी कहा गया वो बाहर है। और ऐसे समय में जब कल चुनाव होने जा रहे हैं, सीईओ का शिमला रहना बनता था, क्योंकि कोई भी गंभीर मामला हो सकता है जिस पे उन्हें निर्णय लेना है। लेकिन अगर उनकी अनुपस्थिति ऐसे समय में, तो निश्चित तौर पे जो है संदेह की उंगलियां उठती हैं। और जैसा मैंने कहा कि 112 के करीब जो है शिकायतें पूरे प्रदेश से की गई हैं। अब कुछ शिकायतें जो है सीधा जहां हमारा विधानसभा के चुनाव हो रहे थे वहां से भेजी गई है, उसका भी कोई जवाब आया नहीं। और 69 के करीब जो है शिकायतें जो है हमारे पार्टी कार्यालय से भेजी गई। अब इसमें भी जो है कईयों को निरस्त कर दिया गया विदाउट एनी स्पीकिंग ऑर्डर। जब आप किसी शिकायत को निरस्त करते हैं तो यू हैव टू स्पेसिफाई रीजंस आल्सो। अब उसमें तो कोई कारण नहीं बताए गए। और 4 शिकायतें जो गंभीर थी उन्हें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो है भेजा गया। और मुझे हैरानी है, कल तो चुनाव होने जा रहे हैं, अब चुनाव के बाद आप क्या निर्णय लोगे? इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी उन शिकायतों पे बैठा है, उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से चुनाव आयोग का रवैया है वो बिल्कुल पक्षपातपूर्ण है। फिर भी मैंने आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो है संदेश देने का प्रयास किया है चुनाव आयोग को कि वो लोकतंत्र की जो स्वस्थ परंपरा है उसको बनाए रखें। और मैंने आशंका भी जताई है कि आज की जो रात है वो क़यामत की रात होगी। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जगह जगह पे जाकर पैसा और शराब बांट रहे हैं। बहुत सारी जगह से जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके बराबर मुझे फ़ोन आ रहे हैं। तो मैं चुनाव आयोग से इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि स्तरता बरतने का प्रयास करें। और हमें यह भी आशंका है कि कुछ चुनाव क्षेत्र, खासकर जो मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ बूथ कैप्चरिंग भी हो सकती है। हालांकि हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुस्तैद किया है और मैंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा है कि जहाँ भी इस तरह की बात होती है वहाँ संयम रखें, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झगड़ा करने का प्रयास करेंगे। और आप साक्ष्य जुटाएं, वीडियो बनाएं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें अगली किस तरह से कार्रवाई जो है करनी है। कुलदीप जी, लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइव टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।